हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएम एग्जाम पॉइंट में। एक बड़ा प्यारा प्रश्न मुझे देखने के लिए मिला अभी, और मैंने ये देखा कि यार ये क्वेश्चन भी तो थोड़ा सा अलग हो सकता है, यानी इसे भी थोड़ा सा पढ़ने में आपको मज़ा आएगी कि हाँ यार कुछ तो है अच्छा सा। क्योंकि यहाँ पे आपको अलग पढ़ने के लिए एक तो आपको ये मिला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें ये पता चला कि कोई एक ही लाइट हाउस से 100 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, जिससे दो चीज़ों को क्या कर रहा है मेरे भाई, एक जो शिप है उसको देख रहा है कि उसका पहले एंगल कुछ था 30 और बाद में उसका एंगल बढ़ के हो गया 60। ठीक है, वो बोल रहा है कि चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60। अगर किसी एंगल का 30 से 60 हो जाता है तो इस पीरियड में वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है शिप। अब एक बात सुनना, लैंग्वेज तो रहने दो तुम सीधे भैया चित्र देखो। मैं तो बता रहा हूँ तुम सीधे बनाओ, देखो क्या है। मैंने कहा कोई एक लाइट हाउस होगा, लाइट हाउस ऐसा होता है, ये कितने मीटर ऊंचा, मैंने कहा ये 100 मीटर हाई है। सिंपल सी बात है। यहाँ से इसने देखा कि पहले कोई सीप यहाँ पे थी, पहले कोई पानी का जहाज होगा यहाँ पे, ऐसे इसने देखा, ये बना। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये एंगल ऊपर से बनता है, ऐसे ऐसे ये एंगल बना होगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री। फिर इसने देखा कि ये सिप यहाँ आ गई यार, अब ये वाली कितना बन गया ये, तो अब ये पूरा कितना बन गया 60। तो हमने कहा इसको ऐसे करके मिलाओ जरा आप, इस तरीके से थोड़ा सा आप सही बनाना, फिगर मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अब सुनना ध्यान से, आपने पढ़ा है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे एक लाइन खींचते हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल सरल बात है, तो मैंने कहा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। अगर ये वाला छोटा वाला ये 30 यहाँ पे बन रहा था तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे बनेगा, दिस वन इज 30। और ये वाला अगर पूरा बड़ा वाला वहाँ पर 60 बन रहा था तो इसका अल्टरनेट एंगल मेरे भाई ये बन जाएगा 60। हमने मान लिया ये मेरी एक्स डिस्टेंस है और ये मेरी वाई डिस्टेंस है, और हमें पता है कि एंगल अगर यहाँ पे उसका 30 था, यहाँ पे उसका 60 हो गया, तो वो वाई दूरी चल के गया आगे, यानी हमें वाई का मान ही तो बताना है। बोलोगे बढ़िया भैया बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या कोई और तरीका इसे करने का। मैंने कहा यार तुम इतना तो करो पहले, बाकी कोई तरीका देखेंगे करने का। सिंपल तुम्हें देखो, इसमें यहाँ पे तुम्हें कोई एमसीक्यू तो दिया नहीं, एमसीक्यू में तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि वहाँ में सॉल्यूशन दिखाना नहीं होता है, जहाँ हमें सॉल्यूशन दिखाना है वहाँ में स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो भी देख लेना जाके। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर हम लगाते हैं इस वाले के लिए, आप बोलोगे 1060 लगा देंगे, 1060, क्योंकि हमें यहाँ पे ये दे रखा है परपेंडिकुलर और ये दे रखा है बेस। P अपॉन बी हमने किस में पढ़ा है 10 में, हमने कहा यहाँ पे हमने लगा दिया 1060। अब जिनको ये चीज़ नहीं पता पहली क्लास देखना, जब आप पहली क्लास से देखोगे आपको हर चीज़ मैंने बेसिक से बताई है। ठीक है, हमेशा बेसिक नहीं चलेगा लेकिन भाई। ठीक है, ये हो जाएगा 100 तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 100 अपॉन x। बोलोगे बढ़िया बात है। मैंने कहा 1060 की वैल्यू हो जाएगी √3, √3 इज इक्वल टू हो गया 100 अपॉन x। तो यहाँ से x यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन √3। इसको हम लोग चाहो तो इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा वाला एंगल हमने देखा है 1030। बोलोगे ठीक है, 1030 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन पूरा बेस, पूरा कितना हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि इतना x है इतना y है, तो ये पूरा कितना हुआ, ये पूरा हो गया x और y को जोड़ने पे x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 100 अपॉन x प्लस वाई। बोलोगे ठीक है अच्छी बात है। मैंने 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ से अगर हम x प्लस वाई इधर ले आएँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, तो x प्लस वाई का इंटू 1 से होगा तो x प्लस वाई आएगा बराबर, ये मेरे भाई इससे गुणा होगा तो 100√3 आ जाएगा, यानी 100√3 आ गया, इतने मीटर। अब एक बात बताओ, ये बात यार तुम आराम से बता सकते हो, हमें बताना है भैया y का मान। अगर x का मान इतना है, x का मान इतना दे रखा है और मेरे भाई x प्लस वाई को जोड़ने पे इतना आ रहा है, तो y का मान कितना होगा। आप बोलोगे y का मान आ जाएगा, जो x प्लस वाई का मान आ रहा है उससे अगर हम x का मान घटा दें तो y का बचेगा, x से x कट जाएगा। बोलोगे हाँ, तुमने y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमें दे रखा 100√3 और इससे माइनस कर देंगे 100 अपॉन √3।
तो हमने कहा √3 अपॉन में ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा √3 नीचे, √3 से √3 मेरे बेटे 1 आ गया, 1 √3 हो गया, √3 से √3 में इंटू कराओगे तो 3 आएगा, और 3 इंटू 100 300 आ जाएगा, तो ये आ गया 300 माइनस √3 बन जाए √3, 1 इंटू 100 कराओगे तो 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 अपॉन √3। y का मान आ गया 200/√3, y का मान आ गया 200/√3, यही इसका आंसर है। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि भैया ये आंसर तो नहीं हो सकता, आंसर ऐसा वाला तो देखा नहीं तुमने। अब तुमने कहा फिर भैया तुम्हें पता है सॉल्यूशन, आपने बता ही दिया है पहले कि जब भी कभी रूट वाली वैल्यू नीचे आती है तो इसे हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, 200/√3 लिखा है, √3 से नीचे इंटू कराओ, √3 से ऊपर इंटू करा दो। पढ़ा है ना ये वाली बात को? अब बोलो बिल्कुल भैया पढ़ा। ऊपर हो जाएगा 200√3 और नीचे हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 3, बोलोगे 200 इंटू, मेरे भाई आपने पढ़ा है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जरा। बोलोगे इसकी वैल्यू आपने बताई भैया 1.732, तो हमने कहा 1.73 तक भैया ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यहीं तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अप्रॉक्स में आंसर बताना है। और अपॉन में मेरे भाई कितना दे रखा है, बोलोगे 3। मैंने कहा यहाँ से 2 जीरो हटे तो ये 2 पॉइंट हट गए, ये इंटू कराने पर कितना आ गया, आप बोलोगे ये आ जाएगा आपका 6 4 एंड दिस वन इज 2 1 2 1 3, 346/3। और मैंने कहा इसे काटो, आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे ये आ जाएगा 3 1 3, 3 1 3, ये 16 हो गया, 3 5 15, यहाँ पे बचा 1, 3 3 9, फिर 1, 3 3 9, यानी 15.33 मीटर। तब बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है जो आपके सॉल्यूशन में होगा मेरे भाई, जो आपके बुक में आपको दिया गया होगा इसका, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर कभी ऐसे मिलता है अपॉन में √3, तो उसका कॉन्जुगेट करा देते हैं। कॉन्जुगेट के बारे में मैंने आपको पहले आराम से बताया है, जो आपने स्टार्टिंग की 7 क्लासें अगर आपने देखी हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट 8वीं क्लास देख रहे हो तो मेरे भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। जिसने फर्स्ट क्लास से देखा है उसको एक एक बेसिक पता है। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में। अभी इसमें 1 से 2 टाइप और बचे हैं, मैं उनको भी करा दूंगा, फिर हम लोग फुर्सत हो जाएंगे, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।